जिस तरह से हाथ में पकड़ी रेत को संभालना मुश्किल काम है, इसी तरह किसी नेता के लिए मुश्किल काम है अपने मतदाता को अपनी मुट्ठी में काबू करना। जरा सी मुट्ठी ढीली हुई नहीं कि रेत की मानिंद मतदाता भी हाथ से फिसल जाया करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। बड़ौदा यात्रा उपचुनाव के 5वें एपिसोड में आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे फिसले हुए मतदाता को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए अभय चौटाला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम चर्चा यह भी करेंगे कि आखिर वह क्या कारण रहे जिससे मतदाता इनेलो से दूर होते चले गए और कैसे इस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने मजबूत हो गए कि आज इनेलो को अपने वजूद के लिए इलाके में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस गए हुए मतदाता को वापस लाने के लिए इनेलो की रणनीति क्या है, इस रणनीति को कैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला इलाके में अमली जामा पहना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चौधरी देवीलाल का यहाँ इसलिए वर्चस्व था कि चौधरी देवीलाल खुद को कमेरा वर्ग के नजदीक खड़ा करते थे। यही वजह थी कि यह ठेठ ग्रामीण इलाका चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में खुद को महफूज महसूस करता था। राजनीतिक समीक्षक अनिल आर्य कहते हैं कि राजनीतिक नजरिए से हम देखें तो यहाँ 13 बार चुनाव हुए हैं और कांग्रेस जो है वो 5 बार विजयी रही है। 7 बार लोकदल के परिवेश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो चौधरी देवीलाल से कनेक्टेड हम कर सकते हैं उनको, वो विजयी रही हैं। चाहे बेसिकली वो वोट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो चौटाराम से चरण सिंह देवीलाल फिर वो इनेलो में होता आ गया है। और वो 2009 के बाद में 5 के बाद में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते तो वो वोट बैंक आज उनके साथ है। इस बार के आम विधानसभा चुनाव में इनेलो का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। इनेलो के उम्मीदवार जोगेंद्र सिंह मात्र 3145 वोट ही हासिल कर पाए। जानकार इसकी वजह यह बता रहे हैं कि इसके पीछे इनेलो की टूट एक बड़ी वजह थी, क्योंकि इनेलो से टूटकर जेजेपी पार्टी बन गई और यहाँ का जो मतदाता इनेलो के साथ था या जो मतदाता चौधरी देवीलाल में आस्था व्यक्त करता था वह जेजेपी के साथ चला गया। यही वजह रही कि जेजेपी का उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह यहाँ से तीसरे नंबर पर रहा और उन्होंने इस आम चुनाव में 32,480 मत हासिल किए। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो चौधरी देवीलाल की विरासत थी उस विरासत पर जेजेपी ने अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या उपचुनाव में इनेलो यहाँ कोई जादू कर पाएगी, वह भी तब जब अभय चौटाला के सामने न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं बल्कि उन्हें जेजेपी से भी लगातार टक्कर मिल रही है। अभय चौटाला ने इसके लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वह उन मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी इनेलो के साथ खड़ा हुआ करते थे। उन्हीं इलाकों में अभय चौटाला सभा कर रहे हैं जहां पर इनेलो काफी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन यहाँ का मतदाता जेजेपी के साथ चला गया था। अभय चौटाला की इस रणनीति के पीछे यही वजह है कि जो मतदाता पार्टी से टूटकर कहीं दूसरी जगह चला गया उसे वापस लाया जाए। जानकार यह भी बता रहे हैं कि इनेलो के लिए इस बार परिस्थितियां थोड़ी आसान हैं, क्योंकि जेजेपी भाजपा के साथ सरकार में है। बड़ौदा विधानसभा का एक बड़ा तबका जेजेपी से नाराज है और इनेलो मतदाता की इस नाराजगी को बुनाने की कोशिश कर रही है। इनेलो के लिए दूसरी संभावना यह भी है क्योंकि यहाँ का कांग्रेसी मतदाता भी कांग्रेस से नाराज नजर आ रहा है। तो ऐसे में इनेलो को अपने लिए इस बार बड़ौदा में अच्छी संभावनाएं देख रही है। इनेलो के लिए यह उपचुनाव एक अवसर की तरह है। इनेलो यदि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा देती है और जेजेपी के मतदाताओं को इनेलो की तरफ वापस ले आती है तो पार्टी यहाँ पर काफी अच्छा और मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इनेलो को कांग्रेस के साथ साथ दूसरी बिरादरी के मतदाताओं में भी सेंध लगानी होगी, तभी वह एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। हालांकि रणनीतिकार यह भी मानते हैं कि यह राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो अभय चौटाला अकेले पड़े हुए हैं, दूसरा यहाँ उनके लिए हुड्डा बड़ा चैलेंज है। यहाँ का मतदाता पार्टी के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट डालता है। यहाँ का 50% वोटर
सीधे सीधे हुड्डा से जुड़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि इनेलो की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तो अभय चौटाला अकेले पड़े हुए हैं, दूसरा यहाँ हुड्डा की अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में हुड्डा की इस पकड़ को तोड़ना उनके लिए आसान होता नजर नहीं आ रहा है। तीसरी वजह यह है कि यहाँ कांग्रेस और इनेलो का वोट बैंक जाट बिरादरी है, लेकिन यहाँ का जाट खुद को हुड्डा के नजदीक मानता है। ऐसे में इनेलो के लिए चैलेंज यह है कि हुड्डा से तोड़कर इस मतदाता को कैसे इनेलो के साथ जोड़ा जाए। राजनीति में यह भी माना जाता है कि जो एक बार फिसल गया उसे वापस खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चौधरी अभय सिंह चौटाला यदि जेजेपी की ओर गए वोटर्स को ही इनेलो के साथ दोबारा जोड़ लेते हैं तो यह उपचुनाव उनके लिए एक उपलब्धि की तरह हो सकता है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम लगातार इलाके में काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।